तो भाई रिस्पॉन्स शीट आउट हो चुकी है। और अगर तुम्हारा भी रिज़ल्ट एक्सपेक्टेड नहीं आया और तुम 99 परसेंटाइल चाहते हो अप्रैल में, तो भाई वॉच दिस वीडियो टिल एंड। लाइक इन दिस वीडियो आई विल टेल माय नेक्स्ट 60 डे स्ट्रेटजी एज अ ड्रॉपर, क्योंकि भाई लास्ट ईयर मुझे इतना नहीं पता था, बट टिल नाउ काफ़ी कुछ पता चल चुका है। सबसे पहले तो भाई ये लास्ट मैंने एक वीडियो डाली, इसमें मैंने बताया है कि मैंने एक तरीके से फर्स्ट रिएक्शन ही था। सो यू कैन चेक इट आउट दिस वीडियो। अभी 2-3 घंटे पहले डाली थी, दोपहर को शूट करी थी मैंने। एंड आगे बढ़ते हैं इससे अब, क्योंकि भाई जो होना था हो गया। अब इस पे अगर बार बार सोचते रहेंगे तो भाई उससे कुछ निकलने वाला है नहीं। सो पानी में डंडे मारने वाला काम है, तो निकल जाओ भाई इससे। हो गया जो होना था, अब तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। बट हाँ, अप्रैल टाइम में अभी 2 महीने हैं, और अगर सही से यूज़ किए जाएँ देन एक अच्छा स्कोर लाया जा सकता है, राइट। सो बात करते हैं। तो सबसे पहले तो भाई आ चुका है रिज़ल्ट, 60 दिन बचे हैं और करते हैं अब। सबसे पहले तो भाई एक कहीं ना कहीं तो कमी रही है, सबको पता होता है, मुझे भी पता है कि यार कहीं ना कहीं तो कमी रही है, जिस वजह से रिज़ल्ट इतना हमारा अच्छा नहीं आया। सो उसके लिए क्या है, सबसे पहले तो भाई अपनी मिस्टेक्स फिगर आउट करो। जेई वेस्टेड ब्रो। सबसे पहले तो भाई अपनी मिस्टेक्स फिगर आउट करो और उन्हें नोट डाउन करो भाई। मैंने भी कर लिया है नोट डाउन, मैंने भी नोट डाउन कर लिया है भाई। सो ये हैं कुछ भाई मेरी मिस्टेक्स। आपको भी कहूँगा भी ऐसे ही नोट डाउन करो, ये मैंने कुछ कर ली हैं। एंड जो भी मुझे और कुछ लगेगा तो मैं वो भी लिख लूँगा। फर्स्ट थी भाई सिली मिस्टेक्स मेरी, जो मैंने आज रिस्पॉन्स शीट को देख के ये सारा कुछ मैंने लिखा है। तो भाई सबसे पहली चीज़ थी सिली मिस्टेक्स भाई। कुछ क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन तो बिल्कुल ऐसे थे जो मैंने सॉल्व भी किए सही, बस एक कुछ प्लस माइनस जैसी कोई गलती हुई एंड ऑप्शन गलत मैंने क्लिक कर दिया। सिली मिस्टेक्स भाई, इसकी वजह से मेरे कम से कम 20 नंबर 30 नंबर कटे हैं इसकी वजह से मेरे, जो कि आ सकते थे, जो मैं कॉन्फिडेंटली करके आया था। सो आगे है भाई ओवर अटैम्प्टिंग मैंने जो करी ना, तुक्के वाला काम मैंने किया, उसकी वजह से भाई मेरा एग्ज़ाम थोड़ा सा गड़बड़ हो गई। लैक ऑफ रिवीजन भाई, क्योंकि एक तो ड्रॉपर बैच हमारा फिज़िक्स का सिलेबस ही था जो ऑन टाइम ख़त्म हुआ था। हमारे जिन भी टीचर से मैं पढ़ रहा था, फिज़िक्स का सिलेबस ऑन टाइम ख़त्म हुआ था। बाकी तो अराउंड 5-10 जनवरी के करीब ख़त्म हुआ है। तो भाई ऑब्वियसली लैक ऑफ रिवीजन। और भाई एक तो ठंड के वजह से, आपने जो रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको पता होगा, ठंड की वजह से भाई मेरी थोड़ी सी तबीयत भी ख़राब थी एंड नहीं पढ़ा जा रहा था भाई मेरे से। एंड लैक ऑफ मॉक भाई, मॉक टेस्ट की तो भाई अंधेरी लगा देनी है अब, बिकॉज भाई लास्ट का टाइम है, मॉक टेस्ट की अंधेरी लगा देनी है भाई अभी। और लास्ट थिंग है भाई इनकम्प्लीट सिलेबस। ये वो चीज़ें हैं भाई जो मैंने एज अ ड्रॉपर फिगर आउट की हैं कि यार ये चीज़ें मेरी गलती हुई हैं। एंड नाउ इट कम्स कि भाई करो एंड नेक्स्ट कम कि भाई आगे क्या करना है। सबसे पहले तो भाई जो भी तुम्हारा पेंडिंग सिलेबस है ना, ट्राई कि तुम फेब मंथ में ही कंप्लीट कर लो, ताकि मार्च में तुम सिर्फ और सिर्फ रिवीजन और मॉक टेस्ट जितना भी पेंडिंग सिलेबस है अप्रैल में पूरा कर लो भाई तुम। उसके बाद भाई मैं एकलव्य, मैंने जो पहले से देखते हैं उनको पता होगा, एकलव्य टेस्ट सीरीज़ मैंने ली थी। एक बार दिखा भी देता हूँ मैं। हेयर इट इज़। सो भाई कुछ ये है एकलव्य टेस्ट सीरीज़ वेदांतु की। चल जा भाई, चल जा चल जा चल जा। ये है भाई फॉलो करने वाला हूँ इस सीरीज़ को, क्योंकि इसमें रिवीजन लेक्चर्स भी हैं और टेस्ट तो है ही, और है से कि भाई जिसको भी कोई भी टेस्ट सीरीज लेनी है या अभी तक नहीं ली है, तो वो इसे ट्राई कर सकती हो। कि भाई इसमें एक तो टेस्ट ज़्यादा लंबा, टेस्ट आप रोज़ नहीं दे सकते, बट आप इसमें 1-1 घंटे के टेस्ट होते हैं सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज, तो आप इसे दे सकते हो। मैं भाई लाइव टेस्ट देने वाला हूँ इसके, चाहे कोई भी
सिचुएशन में हूँ मैं ज़रूर टेस्ट दूंगा अगले 2 महीने तक, जब तक जेईई का एग्ज़ाम नहीं हो जाता। ऐसे आप भी कर सकते हो इसे। एंड अगर कोई कहीं और से टेस्ट दे रहा है, किसी के पास ये नहीं है, सो भाई टेस्टिंग ज़रूर देना, चाहे चाहे किसी ने और कोई बाई कर रखी है सीरीज़ तो वहाँ से दे सकते हो, पर टेस्ट ज़रूर देना भाई। 5 टेस्ट ट्राई की रोज़ या एक दिन छोड़ के 2, एंड ट्राई की हर वीक 1 या 2 फुल मॉक टेस्ट भी ज़रूर दो भाई, क्योंकि भाई ज़रूरी है। मुझे पता चल गया कि ना दिया हो तो एग्ज़ाम में पैनिक की सिचुएशन होती है और आते हुए क्वेश्चन भी उसकी वजह से गलत हो जाते हैं। सो ये था कुछ टेस्ट सीरीज़ का। एंड भाई द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, टेस्ट को एनालाइज ज़रूर करो, वरना उसको दिया ना दिया एक बराबर है। टेस्ट को एनालिसिस ज़रूर करो भाई, और जो भी तुम्हारा वीक सब्जेक्ट को एटलीस्ट टाइम दो भाई, क्योंकि इट विल हेल्प भाई। क्योंकि मैंने देख लिया इस बारी मेरी शिफ्ट में, लाइक मेरी फिज़िक्स और केमिस्ट्री अच्छी थी इन कंपेयर टू मैथ्स, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, बट हाँ एज़ कम्पेयर टू मैथ्स अच्छी थी। मैथ्स मेरी बिल्कुल ज़ीरो पे थी, बट मैथ वॉज लाइक मॉडरेट, केमिस्ट्री वॉज टफ एंड फिज़िक्स वॉज मॉडरेट। मैथ तो मैं करके नहीं गया था, तो मैथ में आई स्कोर्ड नथिंग। फिज़िक्स और केमिस्ट्री वैसे टफ आ गई, फिज़िक्स की वजह से जो थोड़े बहुत नंबर आए हैं, बट उससे कुछ होने नहीं वाला। सो तीनों में इतनी पकड़ तो होनी चाहिए कि पर आसान आता है तो एटलीस्ट मैं कर तो सकूँ, इतना तो मेरे में होना चाहिए, राइट। सो आई वुड सजेस्ट कि भाई 3 सब्जेक्ट है एटलीस्ट। अगर जैसे वो मेरा मैथ्स वीक है तो अभी मैं मैथ्स में सारा कुछ तो नहीं कर सकता ऑब्वियसली, बट मैं जो भी हाई वेटेज टॉपिक्स हैं उनको ज़रूर करके जाऊँगा, ताकि अगर ज़्यादा मुश्किल नहीं, बट हाँ अगर आसान सवाल आ जाए मेरे पेपर में तो मैं कर सकूँ, राइट। सो दिस वॉज इट। और एक चीज़ भाई, फ्री में भाई अगर अभी हार मान ली, क्योंकि मैं भाई सुबह एक बार तो रिजल्ट देख के टूट चुका था, बट नाउ आई वुड से कि भाई, क्योंकि भाई ऑप्शन नहीं है और हारना एक लाइक आसान ऑप्शन बन जाता है भाई, कि छोड़ दो प्रिपरेशन, ना कर दो सबको कि मैंने नहीं करना है ना। दैट्स अ वेरी इजी थिंग। तो तुमने वो तो सभी मैंने खुद को बोली, एंड आई वुड से टू यू ऑल्सो कि भाई गिव अप करना बहुत आसान है भाई। तुमने खासकर जो ड्रॉपर्स हैं 1 साल दिया भाई, मैंने भी अगर मैं 12th में होता तो शायद मेरी थिंकिंग अलग होती, बट अ जेन्युइन एडवाइस भाई, गिव अप करना बहुत आसान है, गिव अप नहीं करना भाई लाइफ में कभी। एप्पल अटेम्प्ट है भाई, जो बेस्ट कर सकते हो करो। अगर तुम्हारे लिए 95% 98% बेस्ट है तो वो करो भाई। अपना हमेशा लाइक हार नहीं माननी कभी, 1-2 महीने हैं करो भाई। एक ही चीज़ कहूँगा लास्ट में भाई, जनवरी में रियलिटी, अब हमें इससे जो भी हमें दिखा है इसको फीका नहीं पड़ने देना भाई। अप्रैल रिज़ल्ट डिसाइड करेगा कि यार जो भी हमने 2 साल 12th वालों और 3 साल ड्रॉप ईयर वालों ने जो भी ये 2 से 3 साल दिए हैं, ये भाई अप्रैल डिसाइड करेगा। एंड भाई आई वुड से कि यार जो जो मेहनत करने को रेडी है ना भाई, मेहनत करने लग जाओ यार। मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, बिकॉज़ यार मेहनत करोगे, अगर फिर रिजल्ट